हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, हम लोग जैसे कि एस्टेट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसमें मैंने जो एस्टेट का लेवल 2 और लेवल 3 2024 का वो कंप्लीट हो चुका है, और एस्टेट में ही लेवल 2 जो है 2023 का वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लेवल 3 2023 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया लगता रहेगा क्योंकि क्वेश्चन जो है एस्टेट में रिपीट होते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो जो हमें पता है कि हमारा 91 से ही स्टार्ट होता है। कौन सा? होम साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट के होता है। ठीक है, तो हम 91 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ से आ गया। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा ना। ये मैं एक बार और इसको थोड़ा सा डिस्प्ले कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 91 से। सबसे पहला यानी कि 91 क्वेश्चन है हमारा। कश्मीर में लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले ऊनी फेल्ट से बने पारंपरिक फ्लोर मैट को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अब इसमें क्या है, ऊनी फेल्ट। फेल्ट किससे बनता है? हमारा ताप और दाब से बनता है। तो इसको क्या कहा जाता है? हम इसको कहते हैं नमदा। है ना, फेल्ट ही तो होता है कश्मीर। और क्या है हमारा? फ्लोर मैट। तो नमदा जो ताप और दाब से बनता है वो एक तरीके से फ्लोर मैट के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है 92। मूल्यांकन कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो जो मूल्यांकन होता है वो क्या है हमारा? तो बच्चों को स्लो लर्नर या प्रतिभाशाली के रूप में लेबल करना, उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, या फिर सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के लिए, या फिर उत्पादक जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में हम किस हद तक सफल रहे, इस पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो जो मूल्यांकन होता है वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि उत्पादक जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में हम किस हद तक सफल रहे, इस प्रतिक्रिया का प्रदान करना। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े टिपिकल रहते हैं, तो इनमें जो हमें ऑप्शन देखने होते हैं कौन सा ज्यादा परफेक्ट लगता है वो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, 93। विभिन्न संचार विधियों यानी कि कम्युनिकेशन मेथड और सामग्रियों जैसे बैठक, समाचार पत्र में लेख, दौरे तथा एक विषय विशेष के बारे में पत्रक का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? चलचित्र, कठपुतली, अभियान या फिर प्रदर्शनी। तो पूछा जा रहा है इसमें विभिन्न संचार विधियों में यानी कि कम्युनिकेशन मेथड में क्या होता है? बैठक में लेख, दौरे और एक विषय विशेष के बारे में पत्रक का उपयोग होता है। तो किसमें होता है वो हमारा होता है अभियान में। जब भी हम कोई अभियान चलाते हैं तो उसके हमारे पास लेख भी होते हैं, हम जाते हैं जगह जगह पर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कैंपेनिंग यानी कि अभियान। 94। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरल कम वजन वाले मोनोमर इकाइयां सह संयोजक बंधन के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़कर एक जटिल उच्च वजन बहुलक का निर्माण करती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको संश्लेषण कहते हैं, या पॉलीमराइजेशन कहते हैं, या जटिलता कहते हैं, या जुड़ाव कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन का मीन्स होता है छोटे छोटे अणुओं का आपस में मिलना, तो वो हमारा पॉलीमराइजेशन होता है ना। अब यही इसमें ये बोल रहा है जिसके माध्यम से सरल कम वजन वाले मोनोमर इकाइयां सह संयोजन बॉन्ड के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़कर एक जटिल उच्च वजन का बहुलक निर्माण करती हैं। छोटी छोटी इकाइयां जुड़ जुड़ के हमारे उच्च वजन वाले बहुलक का निर्माण करती हैं, तो वो कहलाता है हमारा पॉलीमराइजेशन। फिर आता है 95। एक शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं? तो एक शिक्षक के कर्तव्य पूछे जा रहे हैं। विद्यालय जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा 95 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक शिक्षक के ये सारे ही कर्तव्य हमारे होते हैं। 96। निम्न में से कौन सा कथन सही है? संसाधन महत्वपूर्ण है, संसाधनों की आपूर्ति असीमित है, या फिर संसाधनों का प्रयोग कभी भी कई तरीकों से नहीं हो सकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही पूछा जा रहा है
तो इसमें सही क्या हो जाएगा, संसाधन हमारे महत्वपूर्ण है। संसाधन असीमित नहीं है क्योंकि संसाधन जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और ये भी हमारा ऑप्शन नेगेटिव में जाता है, संसाधनों का प्रयोग कभी भी कई तरीकों से नहीं हो सकता, और उपरोक्त सभी, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो संसाधन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। 97, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, अस्पष्टता या फिर वैधता। नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो ये सारी हमारी उपलब्धि है, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और वैधता। तो जो अस्पष्टता है ये हमारी विशेषता इसकी नहीं है। तो 97 का आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। घेंगा रोग का संबंध किससे होता है। घेंगा यानी कि गॉइटर, इसका संबंध हमें पता है कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आईसीडीएस सेवाओं का पैकेज प्रदान करता है। आईसीडीएस मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज, है ना। कहीं कहीं सर्विसेज भी आता है ऑप्शन में, और कहीं कहीं स्कीम्स भी लिखा होता है, वैसे सर्विसेज होता है ना। अनुपूरक आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षा, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और अनौपचारिक शिक्षा। तो जो आईसीडीएस का होता है ये कब आया था, ये आया था हमारा 1975 में आया था, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 दोनों, यानी कि अनुपूरक आहार, पोषण और स्वास्थ्य, और 3 है टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा भी होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एकल परिवार, जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी एक साथ रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंटेड एकल परिवार, या फिर एकल व्यक्ति परिवार, या फिर सहकारिता परिवार। तो उसको क्या कहा जाता है, सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली उसको हम कहते हैं, सप्लीमेंटेड वाली। ठीक है, जिसमें कौन रह रहा है, उसमें रह रहे हैं अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी एक साथ रहते हैं। ठीक है, फिर आता है 101, तो ये हमारा कह रहा है तीव्र विकास दर और मांसपेशियों पर नियंत्रण इसकी विशेषताएं हैं। क्या मतलब कि रैपिड ग्रोथ रेट एंड मसल्स कंट्रोल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नवजात अवस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि रैपिड ग्रोथ किसमें होती है, एंड मसल्स कंट्रोल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये रहता है हमारा इन्फेंसी स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था में हमारा रैपिड ग्रोथ रेट एंड मसल्स कंट्रोल रहता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 102, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन विटामिन की आवश्यकता होती है। अब इसमें विटामिन लिखा है, इसमें कोई ऐसा विटामिन, हाँ डी लिखा है, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पे, हिंदी में देखो आप नहीं लिखा हुआ है ना, और लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पे विटामिन डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, विटामिन डी की आवश्यकता पूछी है, तो विटामिन डी की जो आवश्यकता होगी वो हमारी इसमें 600 आईयू पर डे, आईयू यानी कि इंटरनेशनल यूनिट उसको कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म रहती है आईयू की, इंटरनेशनल यूनिट रहती है ना। और विटामिन डी के बारे में पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा I600 IU। तो ये जो हमारी रहता है रिक्वायरमेंट, ये हमारा किसके थ्रू रहता है, आरडीए के थ्रू रहता है। और अब अगर हम आरडीए पढ़ेंगे तो वो हम 2024 वाला जो आया था हमारा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि ये हमारे रिवाइज होते जा रहे हैं, तो 2020 से कितनी बार, काफी बार रिवाइज हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब इनकी जो परसेंटेज है इनटेक की, वो कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है, खाद्य तेलों और वसा में प्रयुक्त मिलावट है। खाद्य तेलों यानी कि अडल्ट्रेंट यूज्ड इन एडिबल ऑयल एंड फैट्स, इसके बारे में पूछ रहा है, एडिबल ऑयल एंड फैट्स के बारे में ये पूछ रहा है, तो क्या होगा, आर्सेनिक तेल, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, या फिर एक और 1 और 2 दोनों, या फिर आर्जिमोन तेल। तो जो हमारा 103 है इसका क्या हो जाएगा, एडिबल ऑयल एंड फैट्स के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट और नाइट्राइट। और ये जितने भी आंसर हैं ये हमारे सारे ही आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे आंसर हैं, तो इसीलिए आप इनको देख लीजिएगा कि ये जो आयोग जो मान रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर ये करा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा नाइट्रेट और नाइट्राइट। इसमें ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स रहता है, ये हमारा ऑप्शन इसमें ये होना चाहिए कि अडल्ट्रेंट यूज नॉट का ऑप्शन जरूर होना चाहिए था इसमें, क्योंकि ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो होते हैं ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बट अब इसमें आयोग ने पता नहीं किस बेसिस पे ये वाला आंसर दिया है,
अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो जो आर्जिनिन ऑयल होता है ये हमारा सरसों के तेल में मिलाया जाता है ना। और सरसों के तेल में हमें मिलाते हैं आर्जिनिन ऑयल को। तो इसमें ये आंसर जा रहा है एडिबल ऑयल एंड फैट्स में, बट ये वाला आंसर इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। मैंने इसको काफी टाइम सर्च भी किया था बट मुझे इसमें समझ में नहीं आया। तो जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स होते हैं ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। अब आयोग ने जो आंसर की है अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगी तो उसने ये बताया है हमें नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। ठीक है, लेकिन जो आर्जिनिन ऑयल होता है ये हमारा सरसों के तेल में मिलाया जाता है ना। खाद्य तेलों की बात की जा रही है इसमें, एडिबल ऑयल के बारे में। चलिए आगे चलते हैं इसमें। वह कौन सी अनैच्छिक क्रिया है जो कि शिशु के गाल को धीरे से छूने पर होती है? तो ये क्या है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सी होती है? अगर हमने शिशु के गाल को धीरे से छुआ तो वो हमारी जो अपने मुंह को इधर उधर करेगा, जैसे लगेगा कि कुछ मुंह में देने पीने के लिए आ रहा है ना। तो ये वाली हमारी कौन सी रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा? ये होगा हमारा रूटिंग। ठीक है, उसके साथ जैसे जैसे आप हाथ लगाओगे तो बच्चे की गर्दन घूमती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूटिंग। फूड गाइड पिरामिड के अनुसार भोजन में सब्जियों की कितनी सर्विंग शामिल होनी चाहिए? तो फूड गाइड पिरामिड के अनुसार भोजन में सब्जियों की कितनी शामिल होनी चाहिए? 3 से 5 सर्विंग शामिल होनी चाहिए। फिर आता है पॉलीमर श्रृंखलाओं की यादृच्छिक व्यवस्था वाले क्षेत्र जिसमें वे ना तो एक दूसरे के समांतर थे और ना ही फाइबर के अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर हैं। तो वो क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन, मॉर्फोलॉजी, क्रिस्टलाइन रीजन या फिर एमोर्फस रीजन। तो वो हमारा क्या कहलाता है? एमोर्फस रीजन कहलाता है। तो हमारा एमोर्फस रीजन क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है, परमाणुओं या अणुओं का इसमें परमाणु या अणुओं का कोई निश्चित नियमित या फिर ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता। उसमें हम क्या कहते हैं? एमोर्फस रीजन हम कहते हैं। पॉलीमराइजेशन छोटे छोटे अणुओं का आपस में मिल रहा था ना बहु उसमें, तो इसमें एमोर्फस रीजन हमारा कहलाता है कि जिसमें परमाणुओं या अणुओं की कोई निश्चित या नियमित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? एमोर्फस रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर फोर्थ हो गया इसका 107। इसका ये होगा हमारा 107 रहेगा। इसमें क्या है, जब पोशाक के केंद्र से दोनों तरफ संरचना, सजावट और सहायक उपसाधन लगभग समान होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अब इसे सब कुछ समान है, दोनों साइड का बैलेंस का है ना, तो बेहतरीन डिजाइन, अनौपचारिक बैलेंस या फिर औपचारिक बैलेंस या फिर स्प्लिट बैलेंस। तो ये जो चीजें हैं अब इसमें आप देखोगे तो इसने बोला है समान है। ठीक है, तो सहायक उपसाधन लगभग समान होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो समान जो रहेगा वो औपचारिक बैलेंस में आता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड होगा। निम्न में से कौन सा रिएजेंट कपड़े पर से धब्बे छुड़ाने में प्रयोग होता है? कौन सा होता है? ब्लीचिंग रिएजेंट, एल्केलाइन रिएजेंट, एसिडिक रिएजेंट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। जितने भी ये होते हैं ये सारे रिमूविंग एजेंट, स्टेन्स होते हैं, स्टेन रिमूवल होते हैं। ठीक है, 109 बुनाई सादे, ट्विल और साटन बुनाई के संयोजन से निर्मित होती है। जहां पैटर्न कार्ड के एक सेट का उपयोग करके डिजाइन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्विल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और साटन बुनाई के संयोजन से निर्मित हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जैकार्ड हो जाएगा। जहां पैटर्न कार्ड के एक सेट का उपयोग करके डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जैकार्ड हो जाएगा। अब 12 से हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी 12 बुनाई हो गई, लेकिन 12 बुनाई कहीं ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम और डीप पढ़ेंगे। इसने पूछा है डिजाइन बन रही है तो डिजाइन हमारी जैकार्ड पे अच्छी बनती है। और साटिन। फिर आ रहा है हमारा 110 समय बीतने की जागरूकता या उसके धीरे धीरे या तेज से बीतने की अनुभूति को कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक समय, जैविक समय, खाली समय या फिर आराम का समय। तो उसको हमारा कहा जाता है मनोवैज्ञानिक समय। कोई टाइम होता है, कभी कभी हमें लगता है कि समय बहुत धीमे बीत रहा है या फिर समय बहुत जल्दी जा रहा है, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल टाइम में आता है। अभी बात करें टीजीटी, और टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें आया था खाली समय, आराम का समय। ये समय के 3 आयाम पूछे गए थे, है ना। तो
अब आप यहाँ पे देखो, खाली समय, आराम का समय, ये सारे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा ये समय के ऊपर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मनोवैज्ञानिक समय हो जाएगा। फिर आता है 111, फाइबर जो बीज के बाल, तनिक और पत्तों से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? प्लांट, एनिमल फाइबर, मिनरल फाइबर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमें क्या पूछा है? बीज के बाल, तने और पत्तों से प्राप्त होने वाले ये हमें कहलाते हैं प्लांट फाइबर। ठीक है। समय क्षण भंगुर है, सीमित है और डैश मानव संसाधन है। तो क्या है समय? अमूर्त, हस्तांतरणीय, मूर्त या फिर आसान। तो जो समय है वो हमारा अमूर्त है, इनटेंजिबल है। समय को हम छू नहीं सकते, समय तो हमारा गुजरता चला जाता है। ठीक है। डीपीटी का अर्थ, डीपीटी की फुल फॉर्म पूछी है, तो डीपीटी की क्या होती है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटेनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आ रहा है इसमें। 113 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर आता है 114, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य पूर्व वयस्कावस्था में महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? जीवन साथी का चुनाव, परिवार शुरू करना, समाज समूह बनाना या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हमारा 114 का आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये चारों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। 1 ग्राम वसा यानी कि फैट के बारे में पूछ रहा है, कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो कितना करता है? 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन से 4 होती है। 116, डैश में किसी व्यक्ति का शारीरिक माप और उन्हें वृद्धि और विकास मानकों से संबंधित करना शामिल होता है। क्या होता है? रक्त परीक्षण, कार्डियोग्राम, मानव नीति या फिर आहार चिकित्सा। तो जो हमारा इसका आंसर होगा मानव नीति यानी कि एंथ्रोपोमेट्री होता है। इसमें क्या होता है? शारीरिक माप और उन्हें वृद्धि और विकास के मानकों से संबंधित करना शामिल होता है। ठीक है। 117, विधियों और तकनीकों का समूह है जिसका उपयोग कच्चे माल को मनुष्य या जानवरों के उपयोग के लिए भोजन में बदलने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? भोजन योजना, खाद्य भंडारण, खाद्य संरक्षण या फिर खाद्य प्रसंस्करण। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है। पोषण शिक्षा करने की विधि है। पोषण शिक्षा यानी कि न्यूट्रिशन एजुकेशन, व्यक्तिगत बातचीत और समूह चर्चा, प्रदर्शनी और प्रदर्शन, पोस्टर और चार्ट और या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा पोषण शिक्षा यानी कि न्यूट्रिशन एजुकेशन में ये सभी हमारा आता है। 119, भोजन के शारीरिक कार्यों में शामिल है। क्या है? ऊर्जा देना, बॉडी बिल्डिंग, शारीरिक प्रक्रियाओं का विनियमन और शारीरिक की सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सभी भोजन के शारीरिक कार्य होते हैं। ग्लाइकोसूरिया, पेंटोसूरिया और लैक्टोसूरिया किसके लक्षण हैं? तो ये सारे हमारे किसके लक्षण हैं? डायबिटीज के लक्षण होते हैं। फिर आता है हमारा 121, वह प्रक्रिया जिसमें बीज को फली में से निकालने के लिए थ्रेशिंग मशीन से गुजारा जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेकिंग, वॉशिंग, रैपलिंग या फिर रेटिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। ठीक है। 122, समुदाय को जानकारी देना और शिक्षित करना डैश की विशेषता है। तो क्या होता है? समुदाय को जानकारी देना और शिक्षित करना ये हमारा विकास संचार की विशेषता होती है। आरटीई एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू एजुकेशन। कहाँ है यहाँ पे? राइट टू एजुकेशन नहीं, आरटीई की फुल फॉर्म पूछी है। तो आरटीई की फुल फॉर्म जो रहती है ये हमारी रहती है, हाँ यहाँ पे, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। ये राइट टू एजुकेशन की जो आरटीई हम कहते हैं ना शॉर्ट में, राइट टू एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये रहता है हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है। तो ये हमारा 123 का आंसर हो जाएगा चौथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आरटीई की फुल फॉर्म है ना। तो क्या हो गया? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आरटी किसकी फुल फॉर्म है? ये हमारी आरटीई की फुल फॉर्म है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। आई होप आपको ये याद हो गई हो। 124, डैश का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पेवलोव के सिद्धांतों का विस्तार करता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करता है? वो किसका है? वो हमारा स्किनर का सिद्धांत है। ठीक है। फिर आता है अखबार मैगजीन हिस्सा है
किसका है? अखबार और मैगजीन, इंटरैक्टिव मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, प्रसारण या फिर उपयोग सभी। तो जो हमारा अखबार और मैगजीन है ये हमारे प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल होते हैं, पार्ट होते हैं। चाय कॉफी के दाग निम्न में से किस विधि से हटते हैं? किससे हटते हैं? ताजे धब्बे साबुन पानी से धोएं, गर्म पानी सुहागा और साबुन से धोएं, या फिर ग्लिसरीन में भिगोने से दाग साफ होंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो चाय और कॉफी के दाग हैं ये उपरोक्त सभी से इसमें हमारे साफ हो जाएंगे। तो 126 का हमारा आंसर हो गया उपरोक्त सभी। 127 घर और बचत की योजना को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? घरेलू खाता, घरेलू रिकॉर्ड, या बजट, या फिर ब्याज। तो इसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है। कुछ संसाधन व्यक्ति का हिस्सा बन जाते हैं और उनका उपयोग वही व्यक्ति करता है, ऐसे संसाधनों को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अंतरंग संपत्ति, मानव संसाधन, या फिर विश्वास। तो ऐसे संसाधन को हम मानव संसाधन कहते हैं। वह रोग जिसमें ग्लूटीन संवेदनशीलता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सीलियक रोग कहते हैं। 129 का हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। सीलियक रोग जो होती है इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। ठीक है। FSSAI का अर्थ क्या होता है? यानी कि FSSAI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप जितनी भी फुल फॉर्म हो ना उनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश ही कीजिएगा। तो इसका होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इसका आंसर होगा ये होगा फर्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 131 रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो जो रक्त का थक्का होता है वो किसके लिए कौन सा विटामिन होता है? ये विटामिन के होता है। भोजन की गुणवत्ता या शेल्फ जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? फर्मेंटेशन, एडिटिव, या फिर ओनली वन, या बोथ 1 और 2। तो हमारा कौन सा किया जाता है? या एडिटिव किया जाता है। भोजन की गुणवत्ता या शेल्फ जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा रसायन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें एडिटिव हम डाल देंगे। फर्मेंटेशन वो बेहतर बनाने के लिए, शेल्फ जीवन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कोई भी अगर भोजन है तो उसको उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो उसमें हम कुछ रसायन जैसे हम क्या डालते हैं, कभी सिट्रिक एसिड डालने, किसी में कुछ डाले तो एडिटिव डाले जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, 132 का ऑप्शन नंबर 2। 133 कौन सी संरचना पोषक तत्व प्रदान करती है और माँ और विकासशील बच्चे के बीच अपशिष्ट का आदान प्रदान करती है होता है? तो क्या होता है? गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, अंडाशय, या फिर गर्भनाल प्लेसेंटा। तो जो हमारा इसका होता है आंसर गर्भनाल प्लेसेंटा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। प्रसव की वह पोजीशन जिसमें शिशु के नितंब या पैर पहले दिखाई देते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें? द पोजीशन ऑफ द बेबी दैट वुड कवर द बटक्स और फीट टू बी डिलीवर्ड फर्स्ट इज सामान्य, वर्टिकल, ब्रीच, या हाइपोक्सिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रीच पोजीशन इसको हम कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, पहले पैर और ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का 2021 पीजीटी में आ चुका है। मोटर कौशल जिसमें उंगलियों की निपुणता जैसी अधिक सूक्ष्म गतियां शामिल होंगी, कौन सी होंगी? संवेदना, गति, सूक्ष्म मोटर विकास, या फिर कापना। तो जो फाइन मोटर स्किल है ये हमारी सूक्ष्म गति कौशल जो है वो शामिल होती है उसमें। ठीक है। तो 135 का आंसर हो गया हमारा थर्ड, BCC फुल फॉर्म। इस पेपर में बहुत फुल फॉर्म आई, 2 से 3 दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से फुल फॉर्म के पूछे जा चुके हैं, क्योंकि फुल फॉर्म आप याद करिएगा और मैंने एक वीडियो में फुल फॉर्म बनाई भी है, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है। तो सो उसमें से कोई फुल फॉर्म मिल जाए, एक बार आप उसको देखोगे तो आपको थोड़ा रिवाइज रहेगा, है ना। इसमें महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, वो सिर्फ टीजीटी के लिए नहीं है, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना होम साइंस से रिलेटेड उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो अब हम 136 पे चल रहे हैं। तो BCC इसकी फुल फॉर्म होती है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। याद रखिएगा BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। क्या रहता है? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। 137 किसी विशेष मुद्दे, विचार, व्यक्ति या जानवर की ओर से समझाने और मानने की क्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुति, डिस्कशन यानी कि बहस, लेक्चर यानी कि भाषण, एडवोकेसी यानी कि एडवोकेसी है। तो 137 का आंसर हो जाएगा एडवोकेसी। उसको समझाना और मानने की क्रिया को कहा जाता है एडवोकेसी। पावलोवियन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? पावलोवियन सिद्धांत का दूसरा नाम पूछा जा रहा है, तो क्या होता है वो? ऑपरेंट, क्लिनिकल, क्लासिकल या फिर रिकॉल सिद्धांत। तो जो पावलोवियन है इसका हमारा क्या होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दिया था ना, तो उसका दूसरा नाम है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। 138 का आंसर हो गया थर्ड। 139, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही पूछा है? शिक्षक को निजी ट्यूशन सक्रियता से लेनी चाहिए, अन्यथा बच्चे की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे। तो ये सही नहीं है। अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को शारीरिक दंड देना आवश्यक है, ये सही नहीं है। कक्षा और स्कूल में हमेशा सामाजिक भेदभाव किया जाना चाहिए, ये भी नहीं है। किसी भी शिक्षक को कक्षा में लैंगिक और सामाजिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए इसमें। तो 139 का आंसर हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है। 140 डैश एक पेशेवर रूप से प्रतिबंधित निवेश योजना है जो आमतौर पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा चलाई जाती है, जो लोगों के एक समूह को एक साथ लाती है और उनके पैसों को स्टॉक, बॉन्ड और अन्य सुरक्षा में निवेश करती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा म्यूचुअल फंड कहलाता है। 141 शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहलाती है। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो 141 का आंसर हो गया सेकंड। 142 वह रंग योजना जहां रंग चार्ट पर रंग एक दूसरे से सटे होते हैं। तो रंग चार्ट पर रंग एक दूसरे से सटे होते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मोनोक्रोमेटिक, एनालोगस, कम्प्लीमेंट्री या फिर ट्राइड। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एनालोगस कलर स्कीम कहलाता है, यानी कि दोनों बराबर के रंग ले लिए जाते हैं जिसमें कलर व्हील में। 143 हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने का माध्यम है। स्कूल, संसाधन, नौकरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संसाधन रहते हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और हमें लक्ष्यों तक पहुंचाने के माध्यम होते हैं। 144 सेवा निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? सेवा, सेवा क्या है? हमने पढ़ा था एनजीओ के बारे में, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो ये महिलाओं को अपने श्रम से कमाने में मदद करता है। ठीक है। महिलाओं को ग्राम स्तरीय संस्थान में भाग लेने में, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो सेवा है ये हमारी एनजीओ होती है, उपरोक्त सभी में इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेवा की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। इस बार के जो टीजीटी का पेपर हुआ था इसमें हमारी सेवा की फुल फॉर्म आई थी। ठीक। तो जो सेवा की फुल फॉर्म थी वो क्या थी? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है। तो ये आप सेवा की फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा? 144 के बाद चलते हैं हम 145। तो 145 क्या है? कम वजन एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का वजन किसी की ऊंचाई, उम्र और लिंग की अपेक्षित औसत से डैश कम होता है। तो कम वजन, अंडर वेट की कंडीशन पूछी जा रही है, तो कितना होता है? 5 से 10, 7 से 8 या फिर 10 से 20। तो जो हमारा 10 से 20% अगर किसी का वजन कम है तो वो अंडरवेट की कंडीशन में आता है ना। पीका, पीका क्या है? पीका एक मस्तिष्क विकार है, खाने का विकार है, गुर्दे की या जिंक की कमी। तो जो पीका रहता है वो हमारा खाने का एक एन ईटिंग डिसऑर्डर है। पीका क्या होता है? एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, और इसमें क्या होता है ना, इस बीमारी में व्यक्तियों को उस चीज को खाने की इच्छा होती है जो हमारा भोजन है ही नहीं, है ना, जैसे कि चौक, मिट्टी, राख, पेंट, इसी खुशबू से। तो ये हमारी इसको खाने की हमारी इच्छा होती है, तो इसीलिए ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। और ये जो होता है ना, एक्चुअली असल में बच्चों और गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें हमारा देखा जाता है। ठीक है। तो पीका क्या हो गया? एक हमारा ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं 147। विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति बच्चे के लगाव
तथा समान लिंग के माता पिता के प्रति ईर्ष्या की भावना क्या कहलाती है? आत्ममुग्ध व्यवहार, इंडिपस कॉम्प्लेक्स, समलैंगिकता या फिर विषम लैंगिकता। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें पूछा है विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति बच्चे के लगाव तथा समान लिंग के माता पिता के प्रति ईर्ष्या की भावना ये कहलाती है इडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाती है। 148 अवशोषण के बाद की अवस्था में आराम के समय शरीर की ऊर्जा वह कहलाता है। ये क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटा बेसल रख रख मेंटेनेंस रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर व्यापक मेटाबॉलिक रेट या फिर हमारा बॉडी मास रेट। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा आंसर हो जाएगा इसका। वसा में फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? एडीई के, ये तो आता ही है सभी को। 150 डिंबावस्था में इम्प्लांटेशन तक लगाते हैं। फॉर्म ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन टेक्स अबाउट, ये कितना टाइम लगता है? 7 to 9 डेज। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आज का पेपर आपको अच्छा लगा होगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये भी अच्छा है, क्योंकि होम साइंस का ऐसा होता है ना, आप लोग पढ़ लिए होते हो पर क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं सभी देखना चाहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, आई होप इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो एस्टेट का जो पेपर का पैटर्न है वो क्या चला आ रहा है पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, तो हो सके तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले में 2023 से पहले 2022 और 21 शायद इनके भी एग्जाम पेपर हैं, तो मैं उन्हें भी आपको करा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।